Rise and shine. It's Dhoka time. And it's also time for थोड़ा सा रोडीज, थोड़ा सा बिग बॉस, थोड़ा सा Among Us and a lot of overacting. इनकी और इनकी. अबे ये क्या बवासीर एक्सप्रेशंस है. लगता है अंकल जो सालों से पाउट वाली सेल्फियां ले रहे थे ना, वो इसी दिन की प्रिपरेशन के लिए थी. सेल्फी मैंने ले लिया. आई नो कि द ट्रेडर्स का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है, लेकिन करण जी ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फेस रखा है इस पूरे शो में. मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस देने की जरूरत है इस शो में जितने इन्होंने दिए हैं. एक्सेप्ट दैट वन टाइम व्हेन रफ्तार ट्राइड टू बी वेरी कूल. और वो टास्क के दौरान सीधे कूद गए पानी में, जो कि बिल्कुल भी गहरा नहीं था, इसलिए उनका मुंह जाके सीधे धड़ाम से जमीन पे लगा. एंड करण जी वाज लाइक फिर अंकल हर जगह जाके रोते फिरते कि लोग आखिर मुझे एक गलत इंसान क्यों समझते हैं. इसलिए समझते हैं कि किसी का मुंह फूट गया और तुम कर रहे हो. लेकिन सीरियसली यार, करण जी अपने कैरेक्टर में इतना घुस चुके थे कि वो इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वैसा ही बिहेव कर रहे थे, जबकि कोई जरूरत नहीं थी. I cannot be nice to you. I cannot wish you, and do not expect any pleasantries. But still, can I compliment you on the neck piece that you're wearing? No, no, no. अच्छा देखो वैसे मैं कहता कि ये बहुत रूड बात है, लेकिन करण जौहर के लिए दिस इज प्रीटी मच ऑन ब्रांड. बात तो सही है. एक्टिंग भाई साहब से होती नहीं, डांस उन्हें करना नहीं चाहिए, होस्टिंग में ये ओवर कर रहे हैं. आई थिंक करण जौहर शुड ट्राई कॉमेडी नाउ. A teenager came up to me and said that I love K-dramas. I said, which one? K3G or कुछ कुछ होता है? Sorry man, I didn't know you were talking about क्योंकि सास भी कभी बहू थी and कसौटी जिंदगी की. कसौटी क्या होता है बे? आप रहने ही दो. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली इस शो में 3 ट्रेटर्स होते हैं और बाकी सारे इनोसेंट्स, और उन्हें ये पता लगाना होता है कि आखिर ट्रेटर है कौन. लेकिन आई डोंट नो कि इस सब के बीच में इन्हें रोने धोने का और कलेश करने का टाइम कैसे मिल रहा है. I know for a fact you're a traitor. I know for a fact you're a traitor, my brother. पहली बात तो आप बेवकूफ हो. तू पागल जैसा क्यों बिहेव करने लग जाती है पूर्वा? चुप हो जाओ. As I said, it's pretty much like Big Boss, लेकिन हाँ यहाँ पे सुबह सुबह अंडे और पोहे के लिए नहीं तरसाते एटलीस्ट शो वाले. नॉट किया बिग बॉस में आके कहना इतनी ये सब नहीं कर रहे हैं ना. मतलब करा तो है हमने ये सब, बट ये मोटिव नहीं है गेम का. बहन प्लीज हेजिटेट. हमने किया है, हमने बिग बॉस बना दिया है उसको थोड़ा बहुत. वेल थोड़ा बहुत नहीं, पूरा. लेकिन आई गॉट टू से कि इनकी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट काफी तगड़ी है. अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूं. अगर मैं ट्रेटर निकली, मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी. भाई बाकी सब बातें बाद में, पहले कोई इसको ट्रेटर बनाओ प्लीज, क्योंकि आई कांट वेट टू सी हर एज गंजी चुड़ैल. गंजी चुड़ैल लोगों को परेशान करने लगी थी. Then there's हर्ष गुजराल ऑल्सो, जिनका लगता है एक क्रिंज शो करके मन नहीं भरा उर्फी के साथ, तो वो यहाँ भी आ एक और क्रिंज शो करने. लेकिन यार आई फील हर्ष ऑल्सो नीड्स टू हेजिटेट, क्योंकि ये बंदा कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है और मैं गिल्टी भी नहीं फील करता. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जादू टोना करते हो. आता है ना आपको. और इसके बाद जब वो आंटी बुरा मान गई तो इन लोगों ने उन्हीं को विलन बना डाला. बट सैडली इस शो में अभी तक आधे से ज्यादा लोगों को कोई स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे द बिगर द सेलेब द मोर द स्क्रीन टाइम. लेकिन नॉट गोना लाइक, कुछ लोगों को देख के तो आई वाज लाइक इन लोगों के फैंस हैं. बाय द वे, जब यहाँ पे कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता है तो करण जौहर जी ऐसे बदतमीजी से उसका फोटो फ्रेम तोड़ते हैं एज इफ उस फोटो फ्रेम पे उस कंटेस्टेंट की नहीं कंगना रनौत की फोटो बनी हो. कल रात ट्रेटर्स ने बहुत ही चालाकी से मर्डर कर दिया. हाँ बीसी. बेचारे खुल के रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे ऐसी बकलोली पे, क्योंकि इंडस्ट्री में काम भी तो चाहिए ना. और इस गर्ली पॉप को तो पूरे शो में तमीज से रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां इसने कुछ उल्टा सीधा किया वहीं इसका नादानिया से रोल कट जाना है. वैसे नादानिया से याद है कि उस टाइम पे हम लोग सोच रहे थे ना कि आखिर कैसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ऐसे इब्राहिम अली खान के इतने गंदे एक्सप्रेशंस अप्रूव कर दिए. वेल जब प्रोड्यूसर खुद इतने वाहियात एक्सप्रेशंस देता हो तो उसे ये एक्सप्रेशंस तो अच्छे ही लगेंगे ना. Although I think कि कोई फायदा नहीं हुआ इन लोगों की करण जौहर जी की चाटने का, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कलेक्टिवली इन सबका पत्ता काट डाला. ये लोगों से मुझे अब भी डर लगता है. मैं अभी उनको ठीक तरह नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उनके शातिर दिमाग को. भैया ये मेरे इंडस्ट्री के भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, लेकिन मैं इनसे हमेशा दूर ही रहूंगा. क्या हो गया? माय लाइफ माय रूल. बिल्कुल यही बोला है मेरी बहन ने मेरे सेकंड चैनल शिवम थिंग्स के लेटेस्ट वीडियो में, जहां मैंने उसको ड्राइविंग सिखाई है. आज इसकी क्लास लगने वाली. अच्छा जी. 1 2 3 1. सच्ची यार इतना क्रेजी वीडियो था ना. डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वैसे ऑन अ कंप्लीटली सेपरेट नोट, ये शो ना एक महल में शूट हुआ है जहां पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई है करण जौहर जी की, जो कि एआई जनरेटेड है एंड ही लुक्स लाइक गिगा चैट. What? मतलब क्या ही हो रहा है, मैं क्या बोलूं इस पे. इससे अच्छा तो सच में कंगना की फोटोज लगा देते बड़ी बड़ी. लेकिन जितनी थकेली करण जी की ये पेंटिंग्स और उनकी होस्टिंग थी, उतने ही ज्यादा ओवर एनर्जेटिक थे इनके कंटेस्टेंट्स. स्पेशली ये दोनों क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स जो पहले ही दिन अपना वो बहन कोड बना के बैठ गए. Alliances have been made. बहन कोड. देखो वैसे तो मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन फिर भी सेफ साइड अपने कानों में उंगलियां डाल ही लो. Respect cannot be demanded, Urfi. Then don't talk to me.
ऑनेस्टली अगर मुझे सामने से उर्फी जावेद बोलती कि डोंट टॉक टू मी, तो मैं तो बोलता थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि सच में मेरा बात करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। गजब बेइज्जती है। क्योंकि मैं ना थक चुका हूँ उर्फी के टैंट्रम्स और नार्सिसिज्म से। आई मीन लुक एट व्हाट शी सेड। She is not at the same level as I am. She needs to respect me. ना उसकी हाइट बड़ी है ना उसका दिमाग। वेल इससे थोड़ा सा बेटर रिप्लाई हो सकता था, लेकिन फिर भी 7 out of 10। हाय बालों में खुजली हो गई। नो बट आई एक्चुअली डोंट गेट इट कि उर्फी में किस बात का एटीट्यूड है जो लोगों को कहती फिर रही है कि लेवल सबके निकलेंगे। बिकॉज लास्ट आई चेक्ड रोडों पे ऊट-पटांग कपड़े पहन के घूमना और पैप्स को कॉल करके बुलाना फॉर सम वायरल रील्स कोई चौड़े होने वाली बात तो नहीं है। या आई सेड इट, क्योंकि दीदी जी ने हमारी रेड फ्लैग क्वीन गर्ली पॉप मदर अपूर्वा को बोला है कि यू आर नॉट एट माई लेवल, यू नीड टू रिस्पेक्ट मी। तुम मेरे से जूनियर हो काम में और हर चीज में। बाहर दिखोगी तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। आई डोंट लेट पीपल स्पीक टू मी दैट वे, आई एम एट दैट लेवल। और पता नहीं क्या क्या। नाउ सी अपूर्वा कोई दूध की धुली तो है नहीं, वी ऑल नो दैट, बट फिर भी इस केस में आई फील उर्फी ओवर रिएक्टेड जस्ट लाइक उसने हर चीज पे किया था अपने खुद के शो में। बचपन की बातें मत लाओ। रील बननी थी, मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। तुम बताओगे मुझे। And then she had the audacity to say कि मैं Amazon Prime का एक और शो करके आई हूँ, मुझे लगा मुझे प्रायोरिटी दी जाएगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? बहन जैसा वो शो था ना, Amazon वाले तुझे पे चेक नहीं रियलिटी चेक देना चाह रहे होंगे। ऑल्सो इन दोनों का ड्रामा सिर्फ शो तक ही सीमित नहीं था, ये बाहर आके भी कलेश मचा रही हैं। नहीं कोई नहीं बोलेगा ये सब पीआर के लिए हो रहा है, ऑल्दो इट डेफिनेटली पीआर के लिए ही हो रहा है। लगता है YouTube और Instagram पे एड्स रन करना इनके लिए इनफ नहीं था। इनफैक्ट YouTube और Instagram छोड़ो, मुझे तो Truecaller पे नंबर सर्च करते हुए इसकी ऐड आ रही है। खैर बैक टू गर्ली पॉप्स का ड्रामा। उर्फी कॉल्स मी एंड शी इज लाइक अपूर्वा इधर आओ। और मैंने बोला उर्फी आराम से, एंड शी गोज ऑफ। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लेवल पे हूँ क्या कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। शी हैज शाउटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने शो में ना इससे ज्यादा गंदा अपनी सगी बहनों को सुना चुकी है, तो आप क्या चीज हो गर्ली पॉप। एंड सेकेंडली आई डोंट नो किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने पॉडकास्ट में कुछ और ही स्टोरी बता रही है। जैसे जाना यहाँ से, क्यों जाती है यहाँ पे, बोला तो जितनी कर यहाँ से। Why are you abusing me? And she did that in front of all the cast and crew. सच्ची अगर ये प्लान निकला ना तो दे शुड हैव कम अप विद अ बेटर स्क्रिप्ट, क्योंकि लिटरली ऐसा लग रहा है कि छठी कक्षा की दो गुंडी छात्राओं की लड़ाई सुन रहा हूँ। मैम इसने मुझे गाली दी। नहीं मैम इसने पहले मुझे गाली दी। और यहाँ मेरे दिमाग का मैमड़ा हो गया है सब सुन के। Oh my God, मदर ने मदर की गाली दी, so cool. But not gonna lie, मेरे को तो इनकी लड़ाई रियली लग रही है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट ये दोनों है भी एक नंबर की कलेशी। Even I was like इस कुत्ती अपूर्वा को निकालो। मुझे नहीं मतलब ट्रेटर से मेरा हो गया तो मुझे ट्रेटर नहीं निकालना है, मुझे अपूर्वा को निकालना है। एक साइड है लिटिल मिस पॉटी माउथ और दूसरी साइड है इनसिक्योरिटी की देवी, जिसकी क्लियरली जल रही है टेंशन ना मिलने के चक्कर में। You know, प्राइम का शो करके आई हूँ, कुछ नेपोटिज्म होगा यहाँ पे। अपूर्वा के साथ ज्यादा नेपोटिज्म हुआ है। She is seen in the first 2 episodes. It's just about rebel kid Apurva. First was also, second was also about Apurva. पूरा show was about Apurva. This is the Apurva show. और इसीलिए मैडम का पूरे टाइम शो में मुंह ही बना हुआ था। इनफैक्ट अपने पॉडकास्ट में भी खूब चिट्ठे खोले हैं दीदी जी ने अपूर्वा के। लाइक द फैक्ट कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी अपूर्वा को सुनाया था। मुकेश was like, यहाँ तेरी उतार दूंगा, मुझसे बदतमीजी मत कर। औकात में रह, तेरे तेरा लेवल, मुकेश तो सेट, तेरा लेवल नहीं है मेरे से ऐसे बात करने का। See, this is what happens जब आप इतने डिफरेंट टाइप के सेलिब्रिटीज एक ही शो में लाते हो, सब एक दूसरे के लेवल ही निकालना शुरू कर देते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। बाय द वे गाइस, ये मुकेश छाबड़ा जी वही अंकल है जिन्हें अभी रिसेंटली गालियां पड़ रही थी फराह खान जी के ब्लॉग्स के सुपरस्टार दिलीप जी के साथ बदतमीजी करने के लिए। जैसे मैं आपको कवर करता हूँ, मैम आशा करके देखो। हाँ, अबे इसकी आदत है, अरे उसको मालूम है करेक्ट एक्टर बनेगा ये। ऑल्सो इन्होंने शो में बोला है कि अगर कोई कहता है मैं ट्रेटर हूँ तो उसको मेरी हाय लग जाए। हाय लग जाए, हाय। एंड देन देयर इज माय फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ द शो हु इज बेशरम, बेहया, बेवकूफ, बगैरत, बदतमीज, बेहुदगिरी। सॉरी गलत क्लिप प्ले हो गया, ये वाला चलाना था। Imagine if Rakhi Sawant and Paris Hilton had a baby. That's what I'm getting on the show, and that is a 10 out of 10, baby. That's a 10 out of 10. फर्स्ट ऑफ ऑल गलती से भी खुद को ना राखी सावंत से कंपेयर मत कर, वरना वो ऐसा पीछे पड़ेगी ना कि तू सह नहीं पाएगा। बैंड की पकौड़ी। एंड सेकेंडली जिसने भी शो में इसको कास्ट करने का डिसीजन लिया है ना, उसके लिए 0 out of 10। सो या ये है सूफी मोतीवाला, इंटरनेट का सबसे अजीब और बदतमीज प्राणी। Thank you. लेकिन यू नो व्हाट, मैं क्यों इसके बारे में उल्टा बोलूं? आफ्टर ऑल ये तो हर जगह जाके खुद ही अपनी तारीफ करता है। Sufi Motiwala is the rudest on the internet, the most horrible person. True. Sufi Motiwala is also the most useless, the most dumb, the one with the least fashion knowledge. And mean, you forgot to say mean. Oh, and awkward also. ओहो, मेरा नंबर आ गया क्या? हाय। हंसाओ मत यार। ऐसा करता हूँ, इधर देख के बात करता हूँ, सबको लगेगा मैं कितना नॉनशलांट हूँ। हाय कितना कूल लग रहा हूँ इस वक्त मैं।
चल अब निकल वरना पिटेगा। 0 out of 10 स्टार। भाई ये क्या कर रहा है? मस्त किया ना मैंने? अरे दफा हो यहाँ से, बाय। एंड द फनी थिंग इज कि उर्फी और अपूर्वा दोनों ही अपने रिसेंट वीडियोस में बोल चुकी है कि they did not used to like him at all. If you judge people's clothing for a living and that's how you dress, I'm so sorry. I don't trust your judgment. सूफी की इज्जत 0 out of 10। सेंड मी अब्यूज को किसी और को भेजा था, गलती से मुझे ही मेरी गाली भेज दी थी उसने। वाह। डम मिस्टेक सूफी, आई लाइक बैश्ड एट हिम व्हाटएवर। सूफी का दिमाग 0 out of 10। I'm pretty sure वो तो शो की वजह से इन लोगों को मिलना पड़ रहा है, वरना इसको तो अभी भी कोई लाइक नहीं करता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाय द वे इसने तो अपने Q&A में खुद ही बोला था कि सिर्फ इंडिया में ही पला बड़ा है, तो ये फेक एक्सेंट कहां से आ रहा है फिर? I do not like this question because you want me to be nice, but I play dirty and you know that. I play dirty and you know that. अच्छा जी। See, I'm not 100% sure, but मैंने गूगल पे पढ़ा था कि ये मेरे ही कॉलेज का है। लेकिन मेरा तो नहीं है ऐसा प्रिटेंशियस सा एक्सेंट। भाई हमारा कॉलेज ओखला के पास था, ओखलाहोमा के पास नहीं। लेकिन आई थिंक आई माइट नो कि इसका ये फेक एक्सेंट कहां से इंस्पायर्ड है। महीप जी से। नहीं, ये वाले नहीं, ये वाले। Seema has more Momentum vibes. Kela Bollywood vibes. Compensation? What am I supposed to win from Delhi? A chana bhatura plate? बताओ, बेटी का डेब्यू नहीं हो रहा और माँ शो पे शो करे जा रही है। मुझे क्यों तोड़ा? Anyways, I am done with this show क्योंकि बाकी के रियलिटी शोज की तरह यहाँ भी कुछ भी हो रहा है। राज कुंद्रा भाई साहब सबसे हैंडशेक करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेटर कौन है, जबकि वो खुद ट्रेटर है। क्या बोला तूने? गर्ली पॉप अपूर्वा हर्ष गुजराल और उर्फी की सेटिंग कराने की कोशिश कर रही है और हर्ष को बोल रही है कि उर्फी की गोदी में बैठ। रफ्तार भाई साहब कभी ट्रेन की सबसे ऊपर वाली सीट पे जाके बंदरों की तरह लटक रहे हैं तो कभी मुंह के बल पानी में गिर रहे हैं। जन्नत करण कुंद्रा को खुद वोट करने के बाद रोए जा रही है और मुकेश जी और आशीष जी सोए जा रहे हैं। एंट्री गेट से ये कंटेस्टेंट को वापस घर भेजा जा रहा है, लेकिन 2 एपिसोड बाद वापस लाया जा रहा है। कुछ भी? आई कांट बिलीव कि करण कुंद्रा एक्चुअली सेड कि मैं 15 साल से रियलिटी शोज कर रहा हूं, पर ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। अरे भाई साहब, आप ये बताओ कि आप 15 साल से रियलिटी शोज कर क्यों रहे हो? So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also before anyone else says, मैं ही बोल देता हूँ कि ये शो एक्चुअल में अच्छा है, मतलब बाकी के रियलिटी शो से तो काफी अच्छा है, पर हाँ इनके ड्रामों की वजह से I had to make a video. So I hope आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you next time with a new video. Bye bye. Also please जाके शिवम थिंग्स के वीडियोस देख लो, वरना सूफी मोतीवाला ना तुम्हारे सपनों में आएगा।